आप सब लोग फॉर्म भरते होंगे या जो विद्यार्थी हैं वो भरेंगे, तो एक वेबसाइट से आप परिचित होंगे सब लोग, जहां आपको सारी जो भी नौकरी वगैरह होती हैं, जो सरकारी भी रिजल्ट। वैकेंसी निकलती है उस पे उसकी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाती है। बताया अभी किसने? सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट .com, इस वेबसाइट पे हमको सारी लेटेस्ट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। कैटेगराइज भी किया हुआ है। देखिए, इस वाले कॉलम में हमको रिजल्ट मिलेंगे सारे, यहाँ एडमिट कार्ड मिलेंगे, और ये लेटेस्ट जॉब की और नीचे देखिए आंसर की, सिलेबस, एडमिशन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट। तो हम ये सब कैटेगरीज देख रहे हैं। तो चूंकि और किसी में हम भरेंगे तो हमें दो स्टेप से गुजरना पड़ता है, पहला तो रजिस्ट्रेशन, दूसरा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। कोई भी हम खोलते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए ही पहले पूछेगा, जैसे ये सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म का दिया हुआ है। इसकी फीस 1100 रुपए। तो यहाँ संक्षेप में पूरा डिटेल दे देता है वो कि क्या क्या आपको चाहिए, और ये ऑफिशियल नोटिस से ही निकाल करके यहाँ रखते हैं। लेकिन फिर भी हमको सबसे जरूरी चीज होती है कि कभी भी हम फॉर्म भर रहे हैं तो जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, विस्तृत विज्ञापन है, उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि सारी चीजें उसमें दी हुई होती हैं, सारे नियम दिए होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिना नियम पढ़े फॉर्म भर देते हैं, और जब परीक्षा देने पहुंचे तो पता लगा कि हम उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे, पात्र ही नहीं थे। तो बड़ा दुख होता है। परीक्षा के समय पहुंचे, समय गया, पैसा गया, आना जाना बर्बाद हुआ, फॉर्म भरने में पैसा गया। तो डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि एक एक लाइन जरूरी होती है उसकी, और वही डिटेल भी दिया होता है क्या क्या चाहिए। फिर भी ये संक्षेप में दे देते हैं। एप्लीकेशन कब से शुरू होगा? 1 फरवरी से। लास्ट डेट 15 फरवरी। क्या है? फरवरी के लास्ट वीक में, यानी अभी संभावित है लगेंगे। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करें, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ करें, प्रैक्टिस टेस्ट लिंक यहाँ। और इन्होंने ये देखिए नई चीज जोड़ दी, इमेज रिसाइजर, जेपीजी टू पीडीएफ, बायोडेटा मेकर, मोर टूल, जो जरूरत पड़ती है वो यहाँ मिल जाएंगे आपको। ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्या क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अरे भाई ऐड, तो यहाँ आप जाएगी, एग्जाम का नेम क्या है, उसकी पात्रता क्या है, और क्या क्या हमको चाहिए होगा। पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट और लाइट बैकग्राउंड, कैंडिडेट सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, और किस किस की स्कैन कॉपी चाहिए होंगे? 10th 12th बैचलर, मास्टर, एमएड, बीएड, आधार कार्ड, अच्छा बीएड डीएलएड, आधार कार्ड, टेट, ज्वाइनिंग लेटर, अदर क्वालिफिकेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और मोर डिटेल, रीड द नोटिफिकेशन। लिख दिया है इसने भी। चलिए, तो जो मैंने आपको बताया था वही फॉर्म भरवाता हूँ, सीयूईटी का, सीयूईटी पीजी। इसकी लास्ट डेट कब है? उसकी डेट हो गई ना शायद से, 31 थी शायद। 7 फरवरी बढ़ा दी गई है। आप लोग, चलिए, तो 26 दिसंबर से शुरू हुआ, साथ है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए 8 फरवरी लास्ट डेट है, 9 से 11। एग्जाम डेट 11 से 28 मार्च। फीस भी दे दिया देखिए, जनरल पेपर के लिए 1200 रुपए, और जनरल कैटेगरी के लिए 1200, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1000, SC ST के लिए 900, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 800 रुपए है। नो एज लिमिट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट का है। एग्जाम नेम, एलिजिबिलिटी दे दिया कि आपको पास होना चाहिए बैचलर डिग्री या अपीयरिंग होनी चाहिए।
क्योंकि तभी तो आप पोस्ट ग्रेजुएट में ले पाएंगे। फिल कैसे करना है पूरा दे दिया है, 26 से 7 तक करना है। काइंडली कलेक्ट द ऑल द डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल इत्यादि सब कुछ। अब यहां भी हमको 2 स्टेप में करना होगा, एक तो रजिस्ट्रेशन, दूसरा लॉगिन। तो रजिस्ट्रेशन करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। ये हम वेबसाइट पर आ गए। अब वेबसाइट में संक्षेप में एक बार फिर से दे दिया गया है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, क्या करना है। वो आप इसको पढ़ने के बाद जब आप कहेंगे कि हाँ हम यहाँ एग्री करते हैं, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। अब आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं, आपने टिक कर दिया यानी आप मान रहे हैं सारी बातें। जैसे पासवर्ड के लिए यही दे दिया कि पासवर्ड में क्या होना चाहिए, 8 से 13 अक्षरों तक का बन सकता है, यानी कम से कम 8 अक्षर हो, अधिकतम 13, जिसमें कम से कम एक अपर केस हो यानी एक कैपिटल लेटर, एक लोअर लेटर, स्मॉल लेटर, कम से कम एक नंबर, और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर, यानी ये चारों का मिश्रण होना चाहिए। करते हैं। कैंडिडेट नेम पूछ रहा है, मैं नेम कुछ भी भर देता हूं। फादर्स नेम, गार्जियंस नेम छोड़ देता हूं। डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी, अच्छा 2011 से कम लेगा ही ज्यादा, चलिए 2000 भर देता हूं। जेंडर। देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो चीजें पूछ रहा है बहुत सरल होता है फॉर्म भरना, लेकिन लोग क्या करते हैं कि उस पर जाना ही नहीं चाहते हैं और पहुंच जाते हैं साइबर कैफे पर, जो 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए तक ले लेता है। हम साइन इन करते हैं, वो अभी सॉरी रजिस्टर कर रहे हैं, उसकी मार्कशीट में जो लिखा है वही होना चाहिए यहाँ पर। फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन नेम खाली छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी इंडियन, आइडेंटिटी कौन सा आइडेंटिटी नंबर आप देना चाहते हैं, इतने ऑप्शन हैं। तो हम मान लीजिए डाल देते हैं अदर वैलिडिटी, हो गया। प्रेजेंट एड्रेस, जहां आप अभी रह रहे हैं वो एड्रेस डालना है, कहीं का भी डाल दें कुछ भी। हम्म, पता नहीं क्या है, पिन कोड कुछ भी डाल देते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट एड्रेस हो गया। ईमेल एड्रेस, जो ईमेल हो, ईमेल ओरिजिनल डालूंगा क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ईमेल डाल दिया, कंफर्म करेंगे एक बार फिर से। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर सही इसलिए डालना होता है कि ओटीपी कई बार तो कई जगह पूछ लेता है, और दूसरी चीज सारी जो संबंधित जानकारी होती है वो मोबाइल पर और उस पर ही देता है। अब देखिए परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो परमानेंट एड्रेस ही आपका ये है, तो आप सीधे यहाँ क्लिक कर देंगे, सेम आ जाएगा। अगर मान लीजिए परमानेंट एड्रेस अलग है तो परमानेंट एड्रेस भर देंगे, मैं भी यही भर देता हूँ सपोज करिए। अब पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए आपको क्या ऑप्शन दिए थे कि 8 से 13 अंक का होना चाहिए, एक लोअर केस, एक अपर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर, कम से कम ये होने चाहिए। लिख देता हूं मैं अपना नाम और स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, 1 2 3 अंक भी हो गए। पासवर्ड आपको नहीं दिख रहा होगा क्या लिखा है मैंने, ये भी नहीं दिख रहा होगा। मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ पासवर्ड। अरे
ये पासवर्ड मैंने डाला है। अब देखिए उसकी सारी कंडीशंस फॉलो कर रहा हूं मैं। अपर केस भी हो गया, लोअर केस भी हो गया, स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया, और नंबर भी हो गया, और 8 से 13 अंक के बीच में भी है ये। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए कि अगर पासवर्ड भूल जाएं तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा कि आप ही हैं या वो कोई और आपका मोबाइल। ऐसा भी तो हो सकता है आपका मोबाइल कहीं रखा हो, कोई ओटीपी डाल के आपका पासवर्ड बदल दे। तो ये प्रश्न आप ही बता पाएंगे जो आपने उत्तर दिया होगा। अब मैं मान लीजिए व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, इसका उत्तर लिख देता हूं। अब मुझे जब पासवर्ड नहीं याद होगा तो मुझसे मोबाइल नंबर पूछेगा, ओटीपी पूछेगा, और ये प्रश्न पूछेगा। तो तीनों चीजें अगर मैच होंगी तो वो करने देगा। तो इसलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करके ऑप्शन वही आंसर वो लिखें जो दोबारा आपको याद बना रहे। अच्छा, 1 मिनट। अब इतनी सब चीजें मैंने भर दी, सबमिट किया। इतना समझ में आया सबको ना? सबमिट जी। करते ही रजिस्टर, ठीक हाँ, है। एक बार कंफर्म करवा रहा है कि आपने, देखिए, नाम ये है, फादर्स नेम ये, मदर्स नेम ये, पूरा पढ़ लें कि सब सही है, क्योंकि इतना डिटेल अब दोबारा चेंज नहीं होगा। तो अब आप कहेंगे कि हाँ, मेरा नाम भी ठीक है, फादर्स नेम ठीक है, ईमेल एड्रेस भी ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस भी सही है, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, मोबाइल, परमानेंट एड्रेस सब सही है। अब मैं डिक्लेयर करता हूं कि कुछ भी गलत नहीं है। गलत होता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जाए इत्यादि। अगर कुछ गलत लगता है, सही करना हो, तेरा है बाईं तरफ, इसमें जाके एडिट कर सकते हैं। और नहीं सही आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है, नहीं एडिट करना है, तो सबमिट कर देंगे और मोबाइल पर ओटीपी आएगा। अभी आया नहीं। कई बार समय ले लेता है, लेकिन प्रतीक्षा करें, क्योंकि वो 15 मिनट का समय आपको खुद ही दे रहा है और लिख रहा है रिफ्रेश ना करें पेज। आ गया। और उसके बाद हमने सबमिट कर दिया। अब ये देखिए सबमिट हो गया। एप्लीकेशन नंबर ये रहा, और पासवर्ड हमारा दूसरा रहा। अब मान लीजिए हम यहीं पे अभी छोड़ देते हैं इसको, आगे हमें अभी फॉर्म नहीं भरना है। रजिस्ट्रेशन केवल कर लिया। अब जब हमें दोबारा फॉर्म भरना होगा हम यहीं आएंगे। यहाँ ऑप्शन था लॉगिन। ये तो रजिस्ट्रेशन का हो गया। थोड़ा सा दाहिनी तरफ दिया हुआ है लॉगिन का ऑप्शन, लॉगिन पर चलते हैं। अब लॉगिन के लिए दो चीजें पूछ रहा है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। पासवर्ड डाल दिया, एप्लीकेशन नंबर लिया, सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखते हैं और लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म हमको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो देखिए पूरा हमको सब चीजें वो दे दी जो हमने भरी हुई थी। कैटेगरी यहां से आपको सिलेक्ट करना है। कैटेगरी क्या है?
हम जो भी कैटेगरी है वो डाल देंगे। आर यू ए PWBD कैंडिडेट? नो। फादर्स नेम भरा हुआ था। अब फादर्स क्वालिफिकेशन जो भी इनमें से हो एप्लीकेबल वो कर दीजिए, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। फादर्स ऑक्यूपेशन जो भी काम करते हो वो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। मदर्स नेम, मदर्स क्वालिफिकेशन, तो हम मदर्स क्वालिफिकेशन डाल देते हैं। अब यहां देखिए इंक्लूडिंग हाउस वाइफ के लिए अदर दिया हुआ है, तो हम अदर कर देते हैं। गार्जियंस नेम छोड़ दें। एनुअल फैमिली इनकम, जो भी फैमिली इनकम है वो डाल दें, अप टू 10 लाख। आर यू ट्विन? नो। डोमिसाइल स्टेट, जो भी आपका आवासीय राज्य हो वो डालेंगे। डायबिटिक हैं या नहीं, तो आप यदि हैं तो ओके करेंगे, नहीं हैं तो नो करेंगे। ये मेनली इसलिए पूछता है कि एग्जाम हॉल में किसी को भी कोई भी चीज ले जाने की मना होती है, लेकिन डायबिटिक पर्सन को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। तो डायबिटिक हैं तो आप अपनी दवाइयां या कुछ फूड वगैरह ले जा सकते हैं, इसलिए यहाँ यहाँ पूछता है। ओके। प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपका अर्बन है या रूरल है? अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण। तो जो भी आपका क्षेत्र है वो डाल देंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप सेल्फ पढ़ रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग लिया है, या स्कूल में ही क्लास चल रही है आपकी, या कोई दूरस्थ शिक्षा से आप कर रहे हैं, या कुछ और है, तो कुछ भी डाल दें, इसमें उतना वो इशू नहीं रहता है। अब मीडियम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो आप एग्जामिनेशन देंगे उसकी स्टडी किस माध्यम से कर रहे हैं, किस भाषा में कर रहे हैं, तो वो हम दे सकते हैं। अब चूंकि मैं संस्कृत का ही फॉर्म भरने जा रहा हूं तो वो दिखाऊंगा आपको संस्कृत। ये एड्रेस भरा हुआ है, लास्ट में आएंगे। बीपीएल में आते हैं? नो। कश्मीरी माइग्रेंट हैं? नो। एक्स सर्विसमैन हैं? नो। एनसीसी कोटा क्लेम करना है? अगर एनसीसी है तो यस, नहीं तो नो। स्पोर्ट्स कोटा क्लेम करना है? स्पोर्ट्समैन है आप तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या आप किसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के पुत्र या पुत्री हैं? यस या नो, जो एप्लीकेबल हो वो कर देंगे। ये आपका फॉर्म हो गया, सेव कर दें। फिर से वही देखिए पूछेगा कंफर्म करने के लिए कि पूरा पढ़ लें, सब सही है। नहीं सही है तो अपडेट करेंगे, सही है तो नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। अब एप्लीकेशन एजुकेशनल डिटेल पूछ रहा है। कक्षा 10 में आप पास हुए थे, पासिंग ईयर क्या था वो डालिए। बोर्ड का नाम क्या था? अब इनमें से कोई ऐसा है जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से पढ़ा हो या पढ़ रहा हो? पढ़े हैं सर हम। जी तो हाँ। आप, आपके बोर्ड का तो नाम ही नहीं दे रहा है, तब आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ। वो तो वो तो नाम ही नहीं दिया है यहाँ पर, तब आप जी। फॉर्म कैसे भरेंगे? देखिए, ये आंध्र प्रदेश का हो गया, ये एएमयू अलीगढ़ का हो गया, ये एएमयू बोर्ड हो गया। असम हायर सेकेंडरी, असम स्टेट ओपन स्कूल बनस्थली राजस्थान। भूटान, भूटान बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड। ये यूपी बोर्ड है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान सीबीएसई इंटरनेशनल, और सीबीएसई होम। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और ये आईसीएसई। मणिपुर, आगरा यूनिवर्सिटी दयालबाग। मिलिट्री ट्रेनिंग आरआईएमसी, लंदन, गोवा, हरियाणा, हिमाचल जामिया, सब दिए हैं, लेकिन संस्कृत बोर्ड नहीं दिया है, तब आप क्या कर सकते हैं? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं दिए महोदय? संपूर्णानंद भी नहीं दिया। संपूर्णानंद जी। संस्कृत विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय है, यहाँ बोर्ड पूछा है ना। अच्छा। तब आप अदर में करेंगे, और अदर में फिर बोर्ड का नाम आपको डालना होगा। बोर्ड ऑफ संस्कृत सेकेंडरी
एजुकेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश। हाँ, हिंदी में भी डाल सकते हैं, मैंने इंग्लिश में लिख दिया बोर्ड ऑफ संस्कृत सेकेंडरी एजुकेशन। हिंदी में आप डाल सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ। स्कूल का नाम, स्कूल या कॉलेज जहां से आपने क्लास 10th पास किया है वो पूरा नाम और एड्रेस, पिन कोड, अपना रोल नंबर। तो मैं कुछ डाल देता हूं। हम्म, कुछ भी डाल दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने नाम और एड्रेस दोनों चीजें डाल दी। अभी तो यहां नाम ही लिखा है, एड्रेस लिख देता हूं। पिन कोड पूछ रहा है, हमको पिन कोड भी याद नहीं है, बनारस का डाल दिया। रोल नंबर जो भी था, 10th का रोल नंबर डाल दिया। रिजल्ट आपका परसेंटेज में था या ग्रेड में था, तो परसेंटेज में हम डाल देंगे। अधिकतम अंक 500 का रहता है, 600 का? संस्कृत बोर्ड में तो 500 का ही रहता है ना, तो अपने आप दे दिया 69%। ऐसे ही अब 12th का भी है, तो 12th का भी हम सेम चीज करेंगे। 12th हमारा जब पास हुआ है हम वो सन भर देंगे। यहां भी बोर्ड अदर ही लेंगे, क्योंकि वो जब वहां नहीं दिया तो यहां भी नहीं देगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद। ये हिंदी में नहीं लेगा महोदय, यदि हिंदी नहीं में नहीं, लिखेंगे तो? नहीं नहीं, क्योंकि फॉर्म आप इंग्लिश में पूरा भर रहे हैं, इसलिए नहीं लेगा। स्कूल कॉलेज नेम हम यही ले लेते हैं। रोल नंबर फिर से हम वही भर देते हैं कुछ भी, और परसेंटेज में ही देते हैं। परसेंटेज यहां भी आ गया। अब अंडर ग्रेजुएट, चूंकि आप ग्रेजुएट का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपने ग्रेजुएशन कौन सा किया है? बीए, बीए पास, बीए ऑनर्स, बी कॉम, बी एस सी, बी एड, बैचलर डिग्री, इंटीग्रेटेड या कुछ अदर? तो हम जो संस्कृत से पढ़ रहे होंगे वो शास्त्री किए होंगे, या जो भी किए हों वो अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप अदर सिलेक्ट कर लें। और रिजल्ट स्टेटस अपियरिंग या पास। अपियरिंग का मतलब जैसे जो लोग इस बार एग्जाम देंगे वो अपियरिंग है, और जो पास हो चुके हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है वो पास में लिखे, क्लियरिंग कर लेते हैं, क्योंकि पास करेंगे तो परसेंटेज भरना पड़ेगा फिर से पूरा। अपियरिंग 2024 हो गया। यूनिवर्सिटी का नाम जहां से आप कर रहे हैं रख दिया, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना पड़ेगा। और ये हमने सेव कर दिया। जैसे एक बार दिखाएगा कि एजुकेशनल डिटेल जो आपने भरा है वो मिला है। कक्षा 10 का यहाँ से यहाँ तक है, कक्षा 12 का यहाँ से यहाँ तक चलेगा, और ये अंडर ग्रेजुएट। ठीक है तो ठीक, नहीं तो अपडेट कर लेंगे। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए। अब आपसे पूछ रहा है एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन। आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं, स्टेट बताइए। तो देखिए अपने आप ले लिया, क्योंकि हमारा डोमिसाइल स्टेट क्या था, उत्तर प्रदेश, और करंट एड्रेस दिल्ली, तो आसपास के दे दिया तीन। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, तीन ऑप्शन दे रहा है। ये तीन ही ऑप्शन क्यों दे रहा है आप बता सकते हैं? जबकि उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे सेंटर होंगे। बता सकता है कोई? ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन यही होती होगी गुरुजी, ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होगा तो जगह पर होगा। अब ये पता, तीन ही स्टेट दे रहा और तीन ही सेंटर सिटी दे रहा उत्तर प्रदेश में, इसलिए क्योंकि मैंने अपना करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही दिल्ली का भरा हुआ है।
तो वो सेंटर हमारे घर के आसपास का ही दिखा रहा है। क्योंकि अब मैं दिल्ली में अगर रह रहा हूं, जो मेरा अभी वर्तमान पता भी है और हमारा परमानेंट एड्रेस भी वही है, तो वो कहाँ का देगा? अब दिल्ली से आपको बनारस का, इलाहाबाद का तो देगा नहीं, दूर पड़ जाएगा। तो ऑप्शन वो एनसीआर का ही दे रहा है। अब अगर मैं मान मान लीजिए ये कर देता कि वर्तमान पता बनारस दिखा देता, परमानेंट पता दिल्ली दिखा देता, तो दोनों जगह के आसपास के सेंटर देता। तो जहां हम हैं वहां के सेंटर वो आसपास के दे रहा है। इसलिए हरियाणा में भी देखिए एनसीआर वाला ही, वो फरीदाबाद केवल दिया है। उत्तर प्रदेश में भी मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, जो दिल्ली से सटे हुए हैं, और दिल्ली में तो पूरा दिल्ली दे ही देगा। तो दो सेंटर हमसे सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, हम कर देते हैं, सेव कर लिया। और यहां फिर से दिखाया कि उत्तर प्रदेश में पहला सेंटर आप गाजियाबाद, दूसरा न्यू दिल्ली। ठीक है, कर लिए आगे। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोग्राम सिलेक्शन। किस में आप यूनिवर्सिटी के लिए देना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं? हमारा पहली चॉइस मान लीजिए हम यहां लिख देते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। प्रोग्राम का नाम, हम किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं? तो प्रोग्राम का नाम का मतलब है, अब जैसे जो आचार्य वगैरह करना चाहें उनके लिए ऑप्शन ही देगा। साहित्य, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, जैन, वेदांत, पुराण, इतिहास। विषय आप चयन करें कि किस विषय से रहना चाहते हैं। संस्कृत का मतलब एमए इन संस्कृत हो जाएगा। आचार्य करना चाहेंगे तो वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेना होगा। व्याकरण से करता हूं तो व्याकरण, सारे दे दिए हमको वहीं एक साथ ही सब। ठीक है ना, यहां से देखिए शुरू होता है शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, गणित, फलित, धर्मशास्त्र। तो जिन विषय में करना चाहें वहां आते हैं, नहीं तो संस्कृत में सिलेक्ट करके, संस्कृत का मतलब है एमए इन संस्कृत। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, भाग में संस्कृत सिलेक्ट कर लिया। अब ये तो एक हुआ, क्या मैं एक ही यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ूंगा? मान लीजिए इसमें मेरी रैंक नहीं आई, तब ऐड करिए, एक हो गया। दूसरा कर लेते हैं, संस्कृति यूनिवर्सिटी नहीं है भाई, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ये इतने कोर्स हमको प्रोवाइड करवाता है। बीएड के लिए भी हम यहीं से भर सकते हैं, या योगा, हिंदी, एमएड, एजुकेशन, ये सब यहाँ दे दिए। वो साहित्य कर देते हैं इसमें। ये हो गया। अब यही यूनिवर्सिटी में अगर हम मान लीजिए साहित्य में नहीं मिले, तो हम व्याकरण ले सकते हैं, सिद्धांत ज्योतिष ले सकते हैं, या प्राकृत ले सकते हैं। ऐड कर लिया, तो एक ही यूनिवर्सिटी में आप दो तीन कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही आए। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में भी हम देखते हैं। ठीक है, तो आप जितने चाहें उतने यहाँ सब्जेक्ट या प्रोग्राम सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और प्रीव्यू दिखाएगा कि आपने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, ये प्रोग्राम लिया हुआ है, उसकी पात्रता क्या है वो भी आप देख लें कि भाई ये पात्रता उसकी होनी चाहिए। जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स पाली के लिए शास्त्री की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, शास्त्री या बैचलर डिग्री। तो और उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। तो टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट सिलेक्शन, पहला पेपर आप कौन सा देना चाहेंगे? तो यहाँ सारे हमको दे रहा है, क्योंकि मैंने कई सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं। जनरल पेपर नहीं है इसमें? अच्छा, यू पीजी में शायद जनरल नहीं होगा। नहीं तो यूजी का जब हो रहा था तो टेस्ट पेपर सब्जेक्ट वन में जनरल पेपर कंपलसरी रहता है। अब जैसे यहाँ हम बात करते हैं तो सबसे पहला तो संस्कृत का ही होना चाहिए। ये रहा संस्कृत,
दूसरा हमने साहित्य के लिए दिया हुआ है, तो साहित्य में अलंकार वर्ग संस्कृत ओनली, ये BHU के लिए दे दिया। और उसी में जो जो सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किए हैं उनके हम पेपर यहाँ दे देंगे, क्योंकि बिना पेपर सिलेक्ट किए उसका पेपर दिए उस सब्जेक्ट में हमको एडमिशन नहीं मिलेगा। चलिए जो भी कर लेते हैं, अभी तो भर ही रहे हैं। अब ये डिक्लेयर करते हैं कि हमने जो कुछ किया है, अलग अलग एग्जाम है तो हो सकता है कई दिनों में हूं, और दिन में 3 बार भी एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट का अगर एक ही टाइम पे रख देगा सारे सब्जेक्ट का, तो आप खुद ही नहीं दे पाएंगे। अब देखिए यहां दे दिया आपका टेस्ट पेपर ये है, और आपने चूज ये किया है, एक बार देख लीजिए, नहीं तो फिर चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने हिंदू स्टडीज, प्राकृत, साहित्य और संस्कृत 4 लिए हैं। तो संस्कृत हो गया, साहित्य हो गया, प्राकृत और हिंदू स्टडीज की जगह मैंने 2 गलत भर दिए। सही करते हैं वापस, यहां आएंगे, यहां हमको प्राकृत भरना है, या हिंदू स्टडीज कर लें और इधर आ जाएगा प्राकृत। ध्यान से देखते रहिएगा, नहीं तो बीच में सो जाएं आप लोग, पता लगा, क्योंकि आज मैं आपसे नहीं बुलवा रहा हूं, मैं ही बोलता जा रहा हूं। प्राकृत, अब ये हमारा सही हो गया। सेव करते हैं, फिर एक बार दिखाएगा संस्कृत, साहित्य, हिंदू स्टडीज, प्राकृत, हिंदू स्टडीज, प्राकृतिक, साहित्य और संस्कृत 4 हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में हम फिर जाते हैं। अब फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल रहा है। अब फोटोग्राफ के लिए देखिए यहीं पर दे दिया है आपको कि आपका जो फाइल साइज है 10 से 200 केबी होनी चाहिए, यानी मिनिमम 10 केबी, मैक्सिमम 200 केबी। सिग्नेचर 4 से 30 केबी के बीच का होना चाहिए, और फाइल फॉर्मेट क्या दिया है, JPEG या JPG, ठीक है। हमारी फोटो रिसाइज की हुई रखी है, हम वही फोटो उठाते हैं। ये 234 केबी में है, ये 2 MB में है, और ये 37 केबी है। तो 37 का मतलब 10 से 200 के बीच में है, अपलोड की, अपलोड हो गई। सिग्नेचर अपलोड करते हैं, ढूंढने पड़ेंगे। तीस केबी से कम में मांगा है, तो ये लीजिए 17 केबी में अपलोड कर दिया। अब प्रीव्यू कर लेते हैं। तो पूरा फॉर्म हमको एक बार यहां दिखा दिया, कि एक नजर में आप फिर देख लीजिए पूरा सही भरा है या नहीं भरा है। अगर मान लीजिए देखने में दिक्कत आ रही है, तो पहले प्रिंट कर लें, इसको आराम से पढ़ लें। लॉग आउट करके जब दोबारा लॉग इन करेंगे, दिखा देता हूं, तो वो पूरा भरा हुआ आपका सेव है। ऐसा नहीं है कि आपने लॉग आउट कर दिया तो काम खत्म हो गया। देखिए कंटिन्यू जैसे ही करेंगे, तो इसके बाद सीधा प्रीव्यू पर ही आएगा वो, या यहां से सीधे हम क्लिक कर लें, प्रीव्यू पर पहुंच जाएंगे। अपलोड डिटेल के बाद प्रीव्यू सेक्शन में, तो ये हम पूरा फॉर्म देख लें आराम से, सब कुछ सही है। तो हम क्लिक करें कि मेरा नाम यही है, फादर्स नेम ठीक है, मदर्स नेम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है, मेल हूं, जनरल कैटेगरी है, एजुकेशनल डिटेल करेक्ट है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। चॉइस एग्जाम सेंटर ये है, यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम मैंने देख लिया, सब कुछ है, ओके। इतनी चीज आपसे कहा कंफर्म करिए। अब प्रोसीड टू पेमेंट। पेमेंट होने के बाद कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, तो इसलिए पेमेंट करने से पहले तक जो भी आपको करना था कर लीजिए। और उसके बाद पेमेंट पर जब हम जाएंगे, ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड आया है, ईमेल भी तो वेरीफाई करेगा।
और ईमेल हमारा वेरीफाई हो गया। ये ओरिजिनल भर रहे क्या गुरुजी? नहीं, अभी ओरिजिनल नहीं भर रहा हूँ, केवल दिखाने के लिए। ईमेल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ईमेल मोबाइल नंबर डाल दीजिए। क्या है, बार बार मैसेज ही तो भेजेगा कि आपका फॉर्म अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट करें। जैसे अभी मेरे पास एक दो मैसेज आ चुके हैं। पहले तो ओटीपी आया था, दूसरा रजिस्ट्रेशन के बाद आया था कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। अब देखिए ये हो चुका है। पेमेंट पर ऑप्शन पे आए तो देखिए 2400 फीस दे दी 4 सब्जेक्ट के लिए। हमने 4 सब्जेक्ट भरे थे तो 2400 फीस दे दी। इसलिए दी कि 1200 रुपए तो शायद पहले से ही थी कि 600 रुपए पर सब्जेक्ट थी, क्योंकि 600 एडिशनल सब्जेक्ट का तो मैंने 12 देखा था। पर। नहीं, 1200 वो बिहार वाले का था। 1200 है जनरल के लिए, और एडिशनल टेस्ट पेपर के लिए 600 रुपए पर पेपर। तो हम एक फीस में 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। वही इसने करने दिया, और 2 का एक्स्ट्रा 2400 हो गया हमारा टोटल। तो 2400 रुपए हुआ। अब किस बैंक के पोर्टल से आप करना चाहते हैं, स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईडीबीआई, तो जो आपके लिए ठीक लगे उस पर क्लिक कर दें। क्या करेंगे, नेट बैंकिंग करेंगे तो 5 रुपया 9 पैसा 90 पैसा एक्स्ट्रा लेगा। स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से करेंगे तो 0 चार्ज है अलग से। यूपीआई से करें तो 0 चार्ज। ये 0 का मतलब है एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा 2400 के बाद। तो जिससे भी हम करना चाहें वो हम क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट के बाद फाइनल फॉर्म प्रिंट आउट कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? जी सर। भर पाएंगे या अभी भी साइबर कैफे जाना है? चलिए भर पाएंगे तो अब एक काम करिएगा। अब समय तो अभी हो चुका है, तो मैं अभी नहीं भर पाऊंगा। आप लोग आज यही फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना?